मैं शाहिद आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आ गया हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमेबल आइटम की कैलकुलेशन को कैसे किया जाए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आइए पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पहले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो पहला फॉर्मूला आपको तब यूज करना होता है जब क्वेश्चन में परचेज, टोटल परचेज या नेट परचेज गिवन हो। इन शॉर्ट अगर टोटल परचेज गिवन है क्वेश्चन में तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम जब भी यूज करते हैं तो सबसे पहली लाइन में आपको क्या लिखना होता है, अच्छा कंज्यूम, हम बहुत सारी चीजों का कैलकुलेट कर सकते हैं। मेडिसिन का कंज्यूम कैलकुलेट करना होता है, हमें स्टेशनरी का करना होता है। मेडिसिन का एग्जांपल लेके मैं आपको सारे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा, सबसे पहले आपको वो लिखना है। उसमें आपको प्लस कर देना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो आपको सेल्स भी माइनस करना है, सेल ऑफ मेडिसिन। और सेल्स हमेशा कौन सी बुक वैल्यू से माइनस करेंगे हम, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर में आपको ओपनिंग प्लस करना है, क्लोजिंग माइनस करना है और उसके साथ सेल्स भी माइनस करेंगे अगर गिवन होगा तो। प्लस माइनस करने के बाद एट द एंड जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। हो गया सॉल्व। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब क्वेश्चन में परचेज, टोटल परचेज या नेट परचेज में से कोई भी एक वैल्यू गिवन होता है और दो तीनों का मतलब सेम होता है। सेकंड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में परचेज, नेट परचेज या टोटल परचेज गिवन नहीं होगा। यानी आपको परचेज, टोटल परचेज या नेट परचेज तीनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। और सेकंड वाला फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन। क्रेडिटर को आपने कितना पेमेंट किया हुआ है। यहां पर दूसरे वर्ड्स में भी गिवन होता है अमाउंट पेड टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन, अमाउंट पेड टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन, बोथ आर सेम। तो दोनों में से जो भी गिवन है आपको वो आप लिख देना है सबसे पहले। उसके बाद क्रेडिटर फॉर मेडिसिन इन द बिगिनिंग आपको माइनस करना है एंड क्रेडिटर फॉर मेडिसिन एट द एंड आपको प्लस करना है। एडवांस पेड टू क्रेडिटर इन द बिगिनिंग प्लस हो जाएगा और एडवांस पेड टू क्रेडिटर एट द एंड माइनस हो जाएगा। यानी अमाउंट मेड टू क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन लिखने के बाद आपको क्रेडिटर और एडवांस प्लस माइनस करना है। जब आप पेमेंट में से क्रेडिटर और एडवांस को प्लस माइनस कर देते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है क्रेडिट परचेज की। क्रेडिट परचेज जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें देखना है क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन है या नहीं है। अगर गिवन है तो हम इस क्रेडिट परचेज में कैश परचेज को प्लस करेंगे तो हमें टोटल परचेज पता लग जाएगा। और फिर उस टोटल परचेज में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को माइनस करना है और लास्ट में सेल्स को माइनस कर देना है बुक वैल्यू से। एट द एंड आपको मेडिसिन कंज्यूम की वैल्यू पता लग जाएगी। दो फॉर्मूले हैं और इनको अच्छे से इजी तरीके से याद करने का क्या तरीका है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। और अगर आपको क्वेश्चन में परचेज, टोटल परचेज या नेट परचेज दिखता है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ये नहीं दिख रहा है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दो चार क्वेश्चंस कराऊंगा मैं जिनको सॉल्व करने के बाद आपको फॉर्मूला यूज करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात बता दूं मैं आपको, अगर अभी तक आपने वो दोनों फॉर्मूले अपनी नोटबुक में नोट नहीं किए हुए हैं तो उसको कर लीजिए सो दैट आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ आ जाए। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम स्लैश डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। या तो वो आपसे कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा या वो बोलेगा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
जो कंज्यूम अमाउंट होता है वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में शो करना होता है। तो दोनों का मतलब कंज्यूम कैलकुलेट करना ही हुआ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दो डेट मेंशन्स है, 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021। अप्रैल 2020 आपका ओपनिंग का डेट कंसिडर किया जाएगा और 31 मार्च 2021 आपका एंड का डेट कंसिडर किया जाएगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन यानी ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,75,750 और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,44,650। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ओपनिंग का गिवन है 15,06,900 और क्लोजिंग का गिवन है 18,20,700। At last, medicine purchased during the year ended 31st March 2021 were 60,80,700। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सबसे पहली चीज जो नोटिस करनी है कि क्वेश्चन परचेज गिवन है या नहीं गिवन है। अगर परचेज गिवन होता है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, अदरवाइज सेकंड वाला फॉर्मूला। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो सबसे लास्ट में उसने परचेज मेंशन किया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखने वाले हो मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर व्हिच इज 60,80,700। उसके बाद हम इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,75,750 और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन व्हिच इज 1,44,650। इस क्वेश्चन में क्रेडिटर का कोई यूज नहीं होगा। फर्स्ट वाले फॉर्मूले को जब भी हम यूज करते हैं तो इसमें हमें क्रेडिटर और एडवांस को इग्नोर करना होता है। ओपनिंग प्लस किया हमने, क्लोजिंग माइनस किया, सेल्स भी माइनस होता है बट गिवन नहीं है इसमें तो सेल्स नहीं लिखेंगे हम। तो प्लस माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 61,11,800 व्हिच इज मेडिसिन कंज्यूम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी बात कर रहे थे लेकिन कंज्यूम बहुत सारे इंफॉर्मेशन का कैलकुलेट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम स्टेशनरी की बात करेंगे। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम और कैलकुलेट द अमाउंट दैट शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आइए देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अप्रैल 2020 यानी ओपनिंग का स्टॉक है 10,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2021 15,000। क्लोजिंग का स्टॉक है 15,000। पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अप्रैल 2020 यानी ओपनिंग का क्रेडिटर 20,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 2021 35,000। 1st March 2021 35,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स। नेक्स्ट एडवांस पेड टू क्रेडिटर ऑन अप्रैल 2020 ये 2020 होगा यानी ओपनिंग एडवांस 15,000 एंड एडवांस पेड टू क्रेडिटर ऑन 31st March 2021 25,000 यानी एडवांस एट द एंड 25,000। तो कंज्यूम कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं और पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अगर पूरे क्वेश्चन में आपको परचेज कहीं दिख जाता है, परचेज, टोटल परचेज या नेट परचेज, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज सेकंड वाला फॉर्मूला। तो इस पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं भी परचेज वर्ड नहीं दिख रहा है तो इस क्वेश्चन में हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और सेकंड वाला फॉर्मूला यूज जब भी हम करते हैं तो अमाउंट पेड या पेमेंट मेड से शुरू करते हैं। तो यहां पेमेंट मेड गिवन है उसी से शुरू करेंगे। पेमेंट मेड टू सप्लायर्स ऑफ स्टेशनरी यानी कितना पेमेंट हमने किया सप्लायर को तो क्वेश्चन में गिवन है विच इज 1 लाख। इसके बाद हम क्रेडिटर और एडवांस को प्लस माइनस करते हैं। तो देखते हैं क्रेडिटर और एडवांस से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। यहां पर दिख रहा है हमें सबसे पहले आपको ओपनिंग का क्रेडिटर दिख रहा है तो ओपनिंग का क्रेडिटर हमें लेस करना होता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। ओपनिंग का क्रेडिटर यानी अप्रैल 2020 का जो क्रेडिटर है 20,000 का वो लेस करेंगे हम और क्लोजिंग का जो क्रेडिटर है 31st मार्च 2021 का उसको प्लस करेंगे।
यानी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021। उसके बाद एडवांस को देखते हैं। तो एडवांस अप्रैल 2020, ओपनिंग का एडवांस जो होता है वो प्लस करते हैं हम हमेशा। एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, $15,000 और एडवांस on 31st March 2021 $25,000। क्रेडिटर और एडवांस को प्लस माइनस करने के बाद हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्रेडिट परचेज। $1,05,000। एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है बट कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी 50,000। तो क्रेडिट परचेज जब हमें पता लग जाता है तो उसमें हम प्लस कर देते हैं कैश परचेज। कैश परचेज गिवन है 50,000। इन दोनों को प्लस करने के बाद यू विल फाइंड टोटल परचेज, और टोटल परचेज विल बी इक्वल टू 1,55,000। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मींस अप्रैल 2020 का जो स्टॉक है 10,000 का, वो हम प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब 31 मार्च को जो स्टेशनरी की वैल्यू गिवन है 15,000, वो माइनस। सेल्स भी माइनस होता है बट पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सेल्स गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे हम सेल्स को। तो इसमें से अगर हम इसको प्लस माइनस कर लें तो टोटल जो हमारा आंसर आ जाता है विच इज इक्वल टू 1,50,000। तो ये आ गया हमारा स्टेशनरी कंज्यूम। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, और आपको फॉर्मूला अगर याद है तो याद हो जाता है 2-3 क्वेश्चन को करने के बाद, तो इजीली बहुत सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। मैं एक ही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को चेंज कर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस 2 ही फॉर्मूले होते हैं और आपको उन दोनों में से कोई एक यूज करना है। अगर पूरे क्वेश्चन में परचेज गिवन है होता है तो आपको फर्स्ट वाला, अदरवाइज सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। आइए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अगेन हमें स्टेशनरी का कंज्यूम कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 35,000 गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15,000 गिवन है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी 1,50,000 गिवन, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अप्रैल 2020 यानी ओपनिंग का क्रेडिटर 10,000 है, एंड एडवांस पेड टू क्रेडिटर 31 मार्च 2021 यानी क्लोजिंग का एडवांस है 30,000। सेल्स गिवन है स्टेशनरी का, अगेन बुक वैल्यू 4,000 है 5,000 में, और कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी गिवन है 40,000 का। पूरे क्वेश्चन में अगर आपको परचेज, नेट परचेज या टोटल परचेज दिख जाता है तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, और यहां पर कैश परचेज गिवन है तो आप इसको यूज करके फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये ओनली कैश परचेज है, और फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको टोटल परचेज चाहिए होता है। तो क्वेश्चन में अगर परचेज भी लिखा हो तो हम उसको टोटल परचेज कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन यहां पर ओनली कैश परचेज गिवन है तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेकंड वाला फॉर्मूला हम जब भी यूज करते हैं तो इस बार अमाउंट पेड गिवन है, अमाउंट पेड
टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स है 1,50,000। इसमें हम क्रेडिटर और एडवांस को प्लस माइनस करते हैं, तो ओपनिंग का क्रेडिटर गिवन है वो माइनस हो जाए, ओपनिंग का क्रेडिटर गिवन है वो हम माइनस कर देंगे। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अप्रैल 2020 10,000, और एडवांस गिवन है एंड का वो भी माइनस हो जाएगा, एडवांस फॉर स्टेशनरी जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको उसी को यूज करना है। क्रेडिटर का ओनली ओपनिंग गिवन था और एडवांस का ओनली क्लोजिंग गिवन था, उसी को यूज कर लिया हमने बस, और प्लस माइनस करने के बाद हमें क्या पता लग जाता है, क्रेडिट परचेज। $1,10,000 इसमें प्लस हो जाएगा कैश परचेज, $40,000, तो हमें पता लग जाता है टोटल परचेज $1,50,000। इसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस करना होता है इसमें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी अप्रैल 2020 का जो स्टॉक है 35,000 वो, और हम लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15,000, और सेल्स की वैल्यू भी गिवन है तो हम सेल्स भी माइनस करेंगे, और सेल्स हमेशा बुक वैल्यू माइनस करते हैं हम सेल्स का, विच इज 4,000, 185, 170, 166। स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। सो अब टाइम है लास्ट क्वेश्चन का, और इससे पहले कि हम लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। सो मैं ऐसे ही कॉमर्स सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आप तक लेकर आता रहूं। आइए शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। अभी तक जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हम केवल कंज्यूम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब हम अकाउंट में कैसे शो किया जाता है इसकी बात करेंगे, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है कई बार। क्वेश्चन है हाउ टू डील व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। जब भी आप एनपीओ का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो आप इन इंफॉर्मेशन से कैसे डील करोगे, कैसे में आपको कंज्यूम तो कैलकुलेट करना ही है, साथ में आपको अकाउंट प्रिपेयर करके उसको शो भी करना होता है। तो आइए सबसे पहले कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि फिर से टोटल परचेज नहीं गिवन है क्वेश्चन में। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी विच इज 1,40,000। इसमें हम प्लस करने वाले हैं क्रेडिटर और एडवांस को प्लस माइनस करेंगे। तो ओपनिंग का जो क्रेडिटर गिवन है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग का जो क्रेडिटर है वो हम लेस करते हैं। तो अप्रैल 2020 का जो क्रेडिटर है 10,000, और क्लोजिंग का क्रेडिटर हमें करना है प्लस, तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 2021 विच इज 20,000। एडवांस की अगर हम बात करें तो ओपनिंग का एडवांस प्लस हो जाता है, तो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी
एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 1/4/2020 विच इज इक्वल टू 30,000, और एडवांस एट द एंड लेस करना होता है हमें। सो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 2021 15,000। क्रेडिटर और एडवांस को प्लस माइनस करने के बाद हम क्रेडिटर परचेज फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स सी कितना आ रहा है क्रेडिट परचेज। 50,000 माइनस में 25, तो 25 प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 165। इसमें हम प्लस करने वाले हैं कैश परचेज, इसमें हम प्लस करने वाले हैं कैश परचेज विच इज इक्वल टू 45,000, 2,10,000। ये हो जाएगा आपका टोटल परचेज। अब इस टोटल परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इस टोटल परचेज में हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विच इज इक्वल टू 35,000, और हम माइनस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विच इज इक्वल टू 15,000। इसमें हम सेल्स की वैल्यू को भी माइनस करते हैं, और कौन सी वाली वैल्यू? बुक वैल्यू। सेल ऑफ स्टेशनरी हम माइनस करेंगे ओनली बुक वैल्यू। तो यहाँ पे सेल्स की इंफॉर्मेशन है 10,000 बुक वैल्यू, सेल हुआ है 19 में, तो 10,000 ही लेस किया जाएगा। और यहाँ पर आपने पता कर लिया स्टेशनरी कंज्यूम। प्लस माइनस कर लेते हैं इसको, 245 माइनस 25 यानी 2,20,000। तो इस क्वेश्चन में हमें कंज्यूम तो कैलकुलेट करना ही है, इसके साथ हमें अकाउंट में भी शो करना है। फाइनल अकाउंट की बात कर रहा है वो, तो फाइनल अकाउंट में हम बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को इंक्लूड करेंगे। तो अब आपको दो लाइन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और उसमें जो इंफॉर्मेशन ओपनिंग से रिलेटेड है वो ओपनिंग के बैलेंस शीट में करेंगे शो, और जो क्लोजिंग से रिलेटेड है वो क्लोजिंग के बैलेंस शीट में। तो आइए अकाउंट में कैसे शो करना है, तो आइए इस क्वेश्चन की जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अकाउंट में कैसे शो किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या शो करना है आपको, ये जो मेडिसिन कंज्यूम कैलकुलेट किया हुआ है हमने, उसको हमें एक्सपेंडिचर साइड में शो करना है एज स्टेशनरी कंज्यूम्ड विच इज 2,20,000। और दूसरी इंफॉर्मेशन, जब भी हमें सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो हमें उनको चेक करके हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। बुक वैल्यू 10,000 है, सेल 19,000 में हुआ है, यानी एसेट 10,000 का था, हमने सेल उसको 19 में किया है, इट मींस 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो सेल्स की इंफॉर्मेशन को देखकर अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हुआ है, सेल की इंफॉर्मेशन को देखकर अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हुआ है तो उसको इनकम के साइड में शो कर देंगे जितने का प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस होता है तो आपको एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देना है। दो इंफॉर्मेशन, कंज्यूम को एक्सपेंडिचर साइड में और प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट होगा तो इनकम के साइड में, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर के साइड में। आइए बैलेंस शीट की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने ओपनिंग का बैलेंस शीट प्रिपेयर किया हुआ है 2020 का, तो इस पूरे क्वेश्चन को देखना है आपको, और जो भी डिटेल ओपनिंग से रिलेटेड है उसको ओपनिंग के बैलेंस शीट में शो कर देना। फॉर एग्जांपल यहां स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अप्रैल 2020 का दे रखा है, यानी ओपनिंग का स्टॉक है, स्टॉक एसेट साइड में शो करते हैं हम, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 35,000, यानी ओपनिंग का जो भी डिटेल होगा ओपनिंग के बैलेंस शीट में। उसके बाद अगर मैं देखूं तो क्रेडिटर गिवन है ओपनिंग का, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बेसिकली आउटस्टैंडिंग होता है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग का क्रेडिटर 10,000 है, और ओपनिंग का एडवांस 30,000 है। एडवांस को हम प्रीपेड भी बोलते हैं,
प्रीपेड हमेशा एसेट साइड में शो होता है। एडवांस फॉर स्टेशनरी 30,000। ओपनिंग का डिटेल ओपनिंग के बैलेंस शीट में। इसी तरीके से आपको क्लोजिंग का डिटेल क्लोजिंग के बैलेंस शीट में शो करना है। यहाँ पे क्लोजिंग का स्टॉक गिवन है 15,000, तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15,000। उसके बाद क्लोजिंग का क्रेडिटर 20,000। क्रेडिटर को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी विच इज 20,000। और फिर एडवांस को एसेट साइड में, एडवांस फॉर स्टेशनरी 15,000। इस तरीके से आपको शो करना है। टोटलिंग नहीं करना आपको किसी भी अकाउंट का, जस्ट शो कर देना है और आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो आई होप आपको कंज्यूमेबल आइटम कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।